बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज फिर अपोजिशन को लेकर पाकिस्तान के अंदर एक हैपनिंग डे था जहाँ पर अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनता दिखाई दे रहा है। वहाँ पर एक तशवीशनाक या इस तरह की कह लीजिए खबर कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थी, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज एक कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन ने यहाँ पर करवाई है वहाँ से मिसिंग होना था। ऑब्वियसली मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ तो JUIF की बात कर रहा हूँ। JUIF की रिप्रेजेंटेशन भी आज कहीं पर नजर नहीं आई। और मजे की बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन इत्तेहाद करवा रहा है, शाहिद खान बाई साहब, महमूद खान अचकजई साहब, उनको 3 डिफरेंट वेन्यूज चेंज करने पड़े और फिर चौथे जगह पर, चौथे मकाम पर जाकर उनको आज इस कॉन्फ्रेंस की इजाजत मिली। धुआंधार तकारीर हुई, आइन की बात हुई, कानून की बात हुई, आपके और मेरे बुनियादी इंसानी हकूक की बात हुई। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि अपोजिशन कोई भी हो वो हमेशा इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करती है और हुकूमत हमेशा ऐसी आवाज़ें दबाने की बात करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू एक रिसेंट तकरीब की बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने फरमाया कि हमें हर हेडलाइन को कंट्रोल करने की ख्वाहिश से भी निकलना होगा। आप मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते और सोशल मीडिया को तो यकीनी तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है। ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं जो 26वीं आईनी तरमीम में फ्रंट फुट पे थे। पीका के कानून की जब तरमीम पास हुई तो उसके अंदर भी वोट किया पीपल्स पार्टी ने, और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब इस्लामाबाद में सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तो पीपल्स पार्टी के वोटों से वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। पर इन्हीं इश्यूज़ पे बात करते हैं कि आज का जो कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद के अंदर, जहां पर जैसे सेड अर्लियर के धुआंधार खिताब हुए हैं, इसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट पे भी कोई आ सकता है या ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ होटल के एक कॉन्फ्रेंस हॉल तक रहेगी या ये यहाँ से ट्रांसलेट होती हुई आगे सड़कों पर भी आ सकती है ईद के बाद। नाज़रीन, एज सेड अर्लियर के अपोजिशन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का इनकाद तो हुआ आज इस्लामाबाद में। कल सेकंड डे होगा और कल का सेकंड डे कैसा होगा उसमें काफ़ी बड़े बड़े जो स्पीकर हैं कल इन्वाइटेड हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद नासिर भट्ट साहब, PMLN से सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है कि प्रॉब्लम क्या था। अपोजिशन सड़कों की बात करती है, वहाँ पर रोका जाता है, एहतजाज की बात करती है, जलसे की बात करती है, वहाँ पर रोका जाता है। इवेंचुअली एक होटल में या एक किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं और 3 दफा उनको वहां से निकाला गया, चौथी जगह के ऊपर उन्होंने जाके कॉन्फ्रेंस की है। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ऐसा कौन सा खौफ है अपोजिशन से कि 3 जगह पे, कल शाहिद खान भाई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, 3 जगह के ऊपर कैंसिलेशन के बाद चौथी जगह के ऊपर एक होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल से वो कॉन्फ्रेंस कर रही है अपोजिशन। ऐसा कौन सा डर है हुकूमत को अपोजिशन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अपोजिशन जब भी कोई इस तरह का काम करता है हाइप बढ़ाने के लिए कि हमें वहां से रोका, हमें यहाँ से रोका, क्यों रोके हुकूमत? करे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर हुकूमत रोकती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर सकते हैं। ऐसा होता ही नहीं, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको करनी चाहिए। हाँ, वो ये जरूर बात करते हैं कि हमें वहां फलां ने रोका, कुछ हमें प्रूफ ला दे कि कौन आके उनको रोक के गया है। तो पीका कानून बन गया, फिर हम उसके उस पे आगे उनको फिर हम पूछ लेंगे भाई आपको किसने रोका, उसका नाम बताएं। सर पीका कानून बन गया तो अभी भी शाहिद खान अब्बासी साहब ने, अचकजई साहब ने, हामिद रजा साहब ने रात को लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अगर वो उस पर भी गलत बयानी कर रहे हैं तो पीका कानून लगा दें उन पे। तो देखे ना, फिर आपने आप खुद मान लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर रोकते तो कल भी हुकूमत रोक देती। आज हुकूमत को क्यों रोके? हुकूमत अपोजिशन का हक है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो करे। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये अपोजिशन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर सारे रहनुमाओं को बुलाया गया है, वकला को, सहाफियों को, सारी कम्युनिटीज को आज इकट्ठा किया गया था वहां पे। जी ठीक है, नहीं अपोजिशन, लेकिन ये अपोजिशन हो रहा है वो जो अपने आप को छुड़ाना चाहता था, जो अपने आप को जेल से लाना चाहता था। मेरे अपोजिशन उस पे नहीं आ रही कि इसको बाहर निकालें। अपोजिशन बिल्कुल हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है। जमहूरियत में 2 ही चीजें होती है, हुकूमत और अपोजिशन। 1.5 साल से इमरान तो कोई अपोजिशन नहीं कर सका। तो ये अगर जो अपोजिशन की बातें इकट्ठी होती हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। कहते हैं ना कि तनकीद बाय तामीर होनी चाहिए, करें। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो एक स्टार्टिंग है ना, पता नहीं इमरान खान क्या कहता है, उसको पीछे खड़ा करेंगे, किधर जाएगा वो। तो अपोजिशन हो रही है तो जरूर अपोजिशन बननी चाहिए, अपोजिशन होनी चाहिए। पंजोता साहब, ऑपोजिशन बननी चाहिए, ऑपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं कि 3 जगह पे हमें कॉन्फ्रेंस का इनकाद नहीं करने दिया गया। जरा नासिर भट्ट साहब को बता दीजिए कि वाकई में नहीं करने दिया गया या सिर्फ आप लोग मीडिया हाइप के लिए कर रहे थे?
आपने मौका दिया था कि भाई देखें, बात ये है कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है, हो रहा है, इन 2 सालों में हुआ, जो चादर शाह दीवारी का तकदस पामार हुआ, अगवा किया गया, छापे मारे गए, गिरफ्तारी की गई, वीडियोस दी गई, सारा कुछ हमने हर जगह पर इनके सामने रखा भी, तमाम सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ वीडियोस चली। कत्लेआम किया गया 26 को, लोगों को उठाया गया, लोगों को जेलों में डाला गया, 10,000 लोग उस वक्त 9 मई जब पूरा एक प्लान इन्होंने एग्जीक्यूट किया जिसमें ये चाहते थे कि पीटीआई को बिल्कुल ख़त्म किया और जवाब मिल जाए, तो उस टाइम भी 10,000 लोग गिरफ्तार हुए। और इसी तरह उस वक्त 15 लोगों के हमने नाम भी दिए जिनको शहीद किया गया, वैसे वो 25-26 लोग थे। लेकिन बात यह है कि उस पर इन्होंने हमेशा जो है वो आंखें बंद रखी और कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है और कोई एविडेंस लेकर आए। हालांकि हम हर जगह पर एविडेंस भी दे रहे हैं, हम अदालतों में भी जा चुके हैं, हम पटिशन के अंदर भी वो तमाम तरह हमने खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, वहां भी हमने ये तमाम जिक्र किया है। जो इलेक्शन के अंदर डाका डाला गया वो भी जिक्र किया गया है, वो देखने को तैयार है। दूसरी ये चीज है कि जहां पर ये बात की जा रही है, बड़ी अच्छी बात है जी, हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जी, बिल्कुल ये कर सकते हैं जी, बिल्कुल इत्तेहाद करें जी, बिल्कुल बात करें, हम इसको बड़ा अच्छा समझते हैं जी, इनका हक है जी। हाँ। बातें क्या करने से आप अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ा लेंगे, या आप कहेंगे, लोग समझेंगे कि जी वाकई आप तो बड़े जमहूरियत पसंद हैं। तो सबसे पहले अगर आपने ये बात करनी है या आइन की सरबुलंदी को आपने सपोर्ट करना है तो इस्तीफे दें और अपने घरों में जाएं, और जो आपके ऊपर केसेस बने हुए थे उनका सामना करें। बल्कि डील वाला जो रास्ता चूज किया गया था उसको भी आप पूरी कौम के सामने रखें कि हम लंदन एग्रीमेंट के तहत आए और हमें फॉर्म 47 के मुताबिक जितवाया गया, हमने पीका लॉ लाए, हम लोगों के ऊपर ये सारा कुछ जुल्म सितम किया, लोग वाकई हमने अगवा किए, उसमें हमारी पूरी सहूलतकारी मौजूद थी, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, पार्टी से निशान छीना गया, उनको इलेक्शन के अंदर उतरने नहीं दिया, उनके साथ जो हर्डल्स पेश आई उसके बाद जो सारा अमल किया गया। तो फिर तो हम कहें कि आप कानून और आइन की बालादस्ती को बिल्कुल सपोर्ट करें। जब आप प्रैक्टिकली आपका चेहरा असल और है और आप टीवी चैनल्स के ऊपर आकर बैठ के, मैं पिछले प्रोग्राम में बैठा था तो वहां पर भी नून लीग की एक रहनुमा थी, उन्होंने कहा जी कि बड़ा जबरदस्त है, हम तो इसको सपोर्ट करें। कहां पर आप सपोर्ट करें? मंडी सर आप बाउल में। कोई देखिए सबूत दे दीजिए ना, आप कोई सबूत दे दीजिए कि आपको रोका गया है। बिल्कुल तीन जगहों के ऊपर हमें करने की इजाजत नहीं दी गई। एक जगह पर कहा गया कि जनाब यहाँ पर इजाजत नहीं है, दूसरी जगह पर भी ये कहा गया, फिर 11 के अंदर पुलिस भिजवाई गई और तो जैसा साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा, कामरान मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का एहसान। सर आज ऑपोजिशन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में और पहले एक्सपेक्टेशंस ये थी कि JUIF से भी मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं तो उनकी जमात की रिप्रेजेंटेशन तो नजर आएगी, बट सर आज JUIF की रिप्रेजेंटेशन नजर नहीं आई कॉन्फ्रेंस में। वो आज नहीं कल नजर आएगी आपको। आज तो मीडिया का दिन था या और जो पढ़े लिखे लोग थे उनका दिन था। पॉलिटिकल पार्टीज तो सर क्या मतलब JUIF के लोग पढ़े लिखे नहीं है? हम तो आपके एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं पॉलिटिकली। मुझे यही बताया गया। नहीं सर, वहां पर पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, महमूद अचकज़ई साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, मुस्तफा नवाज खोखर साहब थे, मिफ्ता इस्माइल साहब थे, सबने कहा वो होस्ट होंगे। मैंने बात की थी, अपना हुसैन से बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप कल कीजिए अपना वो कर लें, क्योंकि हमारा मतलब हम पार्ट ऑफ अलायंस तो नहीं है ना जी। तो नॉट बीइंग पार्ट ऑफ अलायंस मींस कि इन डेज टू कम अगर PTI या शाहिद खाकान अब्बासी साहब कोई प्रोटेस्ट कॉल करते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट आइदर। अभी तक कोई पता नहीं है, हमारी अपनी रिजर्वेशंस हैं, अभी तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, तो हम पार्ट ऑफ अलायंस नहीं है। बहरहाल हम शामिल होंगे। सेकंड सर खबरें हमारी आएगी। कुछ खबरें आ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर सरबराह बनाया जाता है इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का तो तब मामलात आगे थ्रू हो सकते हैं। इज दैट अ डिमांड? नहीं, ऐसी खाम लोग जो है ना उसको ऐसी बात के बतंगड़ बना लेते हैं। रिजर्वेशन है वो हमारी वर्कर्स के हवाले से है, क्योंकि हमारा एक माजी रहा है जी। कोई ऐसी डिमांड्स नहीं है कि जी हमें सरबराह बनाए, और कोई कहता है कि जी हमें गवर्नमेंट में हिस्सा दें, तो गवर्नमेंट में हिस्सा अगर लेना होता तो शायद इससे बड़ी वाली गवर्नमेंट में हिस्सा ले लेते, मगर नहीं लेना। तो KP गवर्नमेंट के अंदर भी आपको शेयर नहीं चाहिए, कोई उसमें पावर शेयरिंग नहीं चाहिए? नहीं, कतई नहीं। हम अपोजिशन में थे, अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में रहेंगे, कम से कम इस सेटअप में जो भी सेटअप चल रहा है।
और सर इन डेज टू कम मौलाना ने कोई इस तरह का सिग्नल भी दिया है पीपल इसको, तहरीक इंसाफ को या शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, चकजी साहब को, कि अगर कल को आप सड़कों पे आते हैं तो हम आपके साथ होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो है ना एक और मसला है। हमारे यहाँ मामला ये है कि हमारी मरकजी काउंसिल पहले उसको वो करेगी, फिर उसके मामले को टेकअप करेगी, उसके सामने रखा जाएगा, फिर उसके बाद शूरा में आएगा, फिर उसके बाद आमला में आएगा। तो ये हमारे 3 फोरम्स हैं, और ये फोरम जब तक अप्रूव नहीं करते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम जो है इतना बड़ा फैसला कर सकें। सर एक और कमेंट आपका चाहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रिसेंटली एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात किए और इसके बाद ये तरमीम एक कॉम्प्रोमाइज्ड शक्ल में मंजूर हुई है। सर ये कॉम्प्रोमाइज्ड शक्ल क्या है? ये तो अंग्रेजी उनको अच्छी आती है हमसे ज्यादा, वो भी ऑक्सफोर्ड से आए, उन्होंने स्पीच भी की है, तो अभी हमसे अंग्रेजी क्या, उसमें हमारी तो इंटरप्रिटेशन की गलत हो जाती है। तो ये तो नहीं सर, लेकिन ये सारा कुछ जो तरमीम में चेंजेस हुई थी, जो तरमीम में कुछ चेंज हुई थी, वो भी तो आप लोगों की वजह से हुई थी ना दैट टाइम। हाँ देखिए, हम इसको रेजिस्ट करते रहे 5 हफ्ते तक जो है ना, हमने इसका मुकाबला किया इस मामले में। और आपको पता होगा कि जिस रात ये तरमीम जो है वो 56 क्लासेस थे उसमें, जिस रात हमको हैंड ओवर हुई थी तो सुबह के लिए इजलास था, और तो ख्याल उनका ये था कि शायद हम उसके ऊपर जो है ना सुबह वोट कर देंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। हमने उस 56 उनके जो 56 क्लासेस थे उसको फिर 22 क्लासेस तक हमने महदूद किया, और 22 क्लासेस में भी जो है वो एक क्लास बाद में इंसर्ट हुआ, यानी वो 56 क्लासेस को हमने 21 उनकी क्लासेस तक जो है वो महदूद किया था। सर एक और उन्हीं का कमेंट है कि बिलावल साहब का, इस्लामाबाद में सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। सर किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाह रहे हैं बिलावल साहब? अब मुझे तो सबके सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं, वो दाएं भी और बाएं भी और ऊपर भी और नीचे भी। सर होता दिखाई भी दे रहा है या सिर्फ बयान है? ये बयान है, वो इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। कामराज साहब थैंक यू वेरी मच इंडीड। कल आई एम श्योर कि कल आप लोगों से मुलाकात कॉन्फ्रेंस में विल हैव अ चांस टू हियर यू गाइस। थैंक यू वेरी मच सर। मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब इस्लामाबाद के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। अब पता नहीं इस्लामाबाद में किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाह रहे हैं। कामरान मुर्तजा साहब की बातें आपने नहीं सुनी? जी वही सुनी है मैंने। तो उन पे आपको कुछ पता चल गया ना क्या होता है? सर वो तो कह रहे हैं कि इसी तनख्वाह पे बिलावल साहब काम करेंगे। नहीं, वो कामरान मुर्तजा साहब कुछ और कह रहे हैं। देखिए वो एक सियासी जमात है मौलाना साहब, उन्होंने कोई बात करनी है, वो लीडर है, वो अपनी फिर कोर कमेटी से पूछते हैं, बात आगे चलती है। वो कहते हैं अभी तो हमने 2-3 मीटिंगें करनी है। तो ये थोड़ा ही है कि इमरान खान खुद ही है, हर चीज खुद है, पीटीआई खुद है, किसी से ना वो मशवरा करता है ना कुछ करता है। तो अभी आपने देख लिया ना, उन्होंने कहा आज उन लोगों की मीटिंग थी जो पढ़े लिखे हैं, तो आप उस तरफ नहीं जा रहे ना। ये है ये इत्तेहाद। सर ये टॉन्ट है पढ़े लिखे या ये हकीकत है? जरा चलिए एक्सप्लेन आप ही कर दें मुझे भी। नहीं, ये तो आपको कामरान साहब ने, इसका मतलब है आपने मौलाना साहब को नहीं बुलाया, वो नहीं आए आज की जो मीटिंग थी। तो बात यह है कि सियासी जमातें कभी भी गैर जमहूरी तरीके इख्तियार नहीं करती जो इमरान खान करता है। आर्मी चीफ को खत लिख दिया है, सड़कों पे आ गए हैं, डी चौक में गैर कहते हैं कि जो बंदे वो थे जो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे वो लेके आ गए हैं। इस तरह की किसी चीज के मैच सियासी जमातें नहीं करेंगी। अब अगर वो एजेंडा ये है इमरान खान का कि मैं अब इन सियासी जमातों को यूज करके फिर वो इसी तरह टिश्यू की तरह फेंक के फिर आगे निकलूंगा, तो अब ये नहीं होगा। बहरहाल आप कहते हैं जी कि ये इत्तेहाद बन रहा है, तो हम इसलिए कहते हैं कि ये इत्तेहाद सियासी जमातों का तो बनेगा। इमरान खान सियासी नहीं है, वो जिनके कंधों में बैठ के है, उसको एक ही रास्ता चाहिए कि वहां से मैं फिर एक दफा आ जाऊं। बट साहब लगता ये है कि आपके पास कोई कॉन्फर्मेशन है, आपके पास कोई श्योरिटी है? नहीं, मेरे पास सिर्फ ये श्योरिटी है जो पहले आपने कहा ना कि रोक दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, तो मैंने ये कहा कि आप मुझे वो सबूत बता दे क्या हुआ। ये जहां चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जमहूरी तरीका होता है वो करेंगे। जब भी गैर जमहूरी तरीका अख्तियार होगा उसके लिए कानून अपना रास्ता अपनाता है। तो इमरान खान ने 1.5 साल तो गैर जमहूरी तरीके अख्तियार किए। जो कुछ उसने किया
अपनी हुकूमत देख ले KPK में क्या है, वहीं जाके कोई लोगों को इकट्ठा कर ले। उसका वजीर आला 2 बंदों को वो कहता है मैं मिनिस्टर नहीं बनाऊंगा, इमरान खान कहता है बनाओ, वजीर आला कहता है मैं नहीं बनाऊंगा। तो ये आपस हाँ में ठीक नहीं है। एक जमात है तो बाकी तरफ क्या करेंगे। हाँ, ये तैमूर और झगड़ा सा वाली दूसरी बात बात आपकी ठीक है, ये तैमूर और झगड़ा सा वाली दूसरी खबर चल बात रही है। मैं बताऊं, ये अब कह रहे थे जी कि वो जो शहीद हुए हैं लोग, कोई कह रहा है 25-26 है, लेकिन चले 6-7 हुए। बात ये है, ये तो 278 कहते थे। एक बंदा भी अगर दुनिया से चला जाए तो गैर कहते हैं ना कि उसको भी कहते हैं कि जमीन आसमान हिल जाता है। ये तो ऐसे ही। जितने नाम बता रहे हैं आज तक इन्होंने उनके वर्षा उनका नाम नहीं बताया। जब कमेटी बनी थी उनमें भी नहीं है। अब कहते हैं मैंने अदालत में नाम भेज दिए। बात यह है, सियासत अगर आप झूठ पे चलाएंगे तो अब सियासत झूठ पे नहीं चलेगी। पंजोता साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को JUIF को आज आप लोगों ने इनवाइट नहीं किया हुआ था मुत्तहिदा ऑपोजिशन कॉन्फ्रेंस में? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी जाकिर भाई। हमने तमाम जमातों को बिल्कुल इनवाइट किया हुआ है, जैसे कि उन्होंने खुद बताया कि वो कल आएंगे। और ये 2 दिन कॉन्फ्रेंस है और उसके लिए डेफिनेटली एक शेड्यूल दिया गया होगा, जिसके मुताबिक आज मेरी सुबह बात हो रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि वकला जो हैं उनको आप रब्ता कीजिए और ख़ुद भी आइए, और इसी तरीके से जो है वो आज साफ़ी भी बात करेंगे। तो यकीनन ये कल का जो है वो मामला जो है उसके अंदर तमाम सियासी जमातों को जो है वो आएंगी और उसमें अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगी, जिसमें मारंग बलोच का भी मैं सुन रहा हूँ, मंजूर पश्तीन का भी मैं सुन रहा हूँ, और बाकी भी जो वो भी आ रहे हैं कल? जिसको दावत जी अभी मेरी इतला के मुताबिक जो मैंने देखा है, इधर चल रहा था किसी जगह पर, मैं देख रहा था कि कल जो है उनका भी है कि मारंग बलोच भी जो है वो आएंगे। मतलब है कल तुझे ना ही समझो। देखें अब पहले कौन सा जो है इन्होंने इजाजत दी है। बट साहब, कल तो मारंग बलोच साहिबा और मंजूर पश्तीन साहब की खबरें भी आ रही हैं, कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर एक बात कहूंगा कि जमहूरियत में जो अपोजिशन है तो उसका हर चीज उसका हक होता है अपोजिशन करना। वो सारी सियासी जमातें एक जगह इकट्ठी हो जाएं, हाँ जो आके असेंबली में अपना किरदार अदा करें। हुकूमत को अगर कोई ऐसी चीज होती है उस पर आके, मैं कहता हूँ कोई चीज वो क्या उजागर करते हैं ना, तो वो एक फोरम है जिस जो कौमी असेंबली है, असेंबली में बैठ के वो बात करेंगे ना। अब सड़कों पे आप बात करेंगे और वो भी गैर जमहूरी तरीके अख्तियार करेंगे, उसके लिए तो आपने साल डेढ़ लगा साल हो गया ये ऐसा करते हुए। अब अगर वो जमहूरी तरीके से अपोजिशन आके अपना किरदार अदा करती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि नई अपोजिशन आएगी। इमरान खान अपना किरदार अदा कर चुका है, उसकी PTI जो है बिखर चुकी है, उसमें कुछ नहीं है। तो इमरान ने अब वो पीछे हट गया है, तो अपोजिशन को आए, जमहूरी लोग आएंगे, हमें खुशी है कि वो अपना एक अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। सर, पीपल्स पार्टी आपके साथ इक्तदार में है, मतलब उनके वोटों से आप वजीर आजम बने हुए हैं, तो फिर और अपोजिशन कौन सी आगे आ सकती है? और तो कोई अपोजिशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मेंबर ही किसी के पास नहीं है असेंबली के अंदर इतने के अपोजिशन आपकी कर सके। देखिए, बात यह है कि हम एक जो हुकूमत ये बनी है ना, ये कोलिशन की हुकूमत है। इसमें पीपल्स पार्टी भी है, इसमें MQM भी है, इसमें कहते हैं काफ लीग के जो चौधरी शुजात साहब है वो भी हैं, बाकी जो छोटी सियासी जमातें वो शामिल है। तो सियासी जमातें जो कोई भी फैसला करती है इकट्ठा फैसला किया जाता है। तो हम तो चल रहे हैं क्योंकि जो हालात पाकिस्तान के थे उसके लिए सियासी जमातों का इकट्ठा होना और हुकूमत में शामिल होके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना ये जरूरी था। अकेली सियासी जमात जो है ना, कोई भी हो, तो वो इतनी जो मुश्किलात है उनका हल यही था कि हम सियासी जमातें जो मुल्क की बेहतरी के लिए पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला गया था उसको बचाने के लिए सियासी जमातों ने जो किरदार अदा किए, आपको नजर आया कि अब हम डिफॉल्ट से बच गए। माशाल्लाह पाकिस्तान एक कहते हैं ना कि तरक्की के रास्ते पे एक ट्रैक पे आ गया। अब उसके लिए अगर कोई रुकावटें PTI डालना चाहती है, और आप देखें आप बाहर भी जाके मेरे PM साहब जाके वहाँ $बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आ रही है, एक अच्छे हालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन अगर ये इमरान खान ये चाहता है कि मैं इसमें रुकावट बनूंगा एक गैर जमहूरी तरीके से, तो वो नहीं होगा और ना इसकी कोई इजाजत दी जाती है। जमहूरियत में हमेशा अच्छा, एक चीज पे मुझे जरा कमेंट आपका चाहिए, लेकिन जरा पंजोता साहब से पहले मैं पूछ लूं। पंजोता साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आज की एक स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आप दोनों मेहमानों को जरा पढ़ के सुना दूं। हमें हर हेडलाइन को कंट्रोल करने की ख्वाहिश से बाहर निकलना होगा, आप मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते।
और सोशल मीडिया को तो यकीनी तौर पर कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। पंजोता साहब, किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते हैं बिलावल साहब? जो बात पहले की थी ना कि इसका मतलब ये है कि आपका कल का इवेंट जो है वो फिर खतरे में पड़ जाएगा। तो अभी मैं पढ़ रहा था कि वो कल का इवेंट खतरे में पड़ गया है और जो लेजेंड होटल की इंतजामिया है उसने इनकार कर दिया है कि कल की बुकिंग जो है वो आपकी कंटिन्यू नहीं की जा सकती, उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। ये अभी खबर आई है। और खौफ 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 यानी आइन की सरबुलंदी की पाकिस्तान के अंदर बात करना, किसी होटल के अंदर बात करना वो मना है, क्योंकि वो तकलीफ देती है कि आइन सरबुलंद नहीं होना चाहिए, वो बुलंद होगा, जमहूरियत बुलंद होगी, अवाम की मंशा बुलंद होगी, तो फिर किसी का इक़्तिदार खतरे में आएगा, किसी के ऊपर वो बात होगी जो मैंडेट के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, आइन के ऊपर हमला करके आए बैठे हैं या कर रहे हैं। तो लिहाजा ये सूरत है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो पीपल्स पार्टी है ना, ये वो एक कहावत है ना कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये वही इनकी है। एक तरफ आप देख लें कि तमाम तर मजे जो हैं वो ये ले रहे हैं, चाहे वफाक हो, चाहे इनकी सूबाई हुकूमत हो, और मुख्तलिफ जगहों पर, वहां पर आप केपी में देख लें इनका गवर्नर बैठा हुआ है, पंजाब में गवर्नर बैठा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने ओहदे लिए हुए हैं। तमाम तर फैसिलिटीज भी ले रहे हैं, तमाम तर इनके काम भी हो रहे हैं, तमाम तर चीजें एंजॉय भी कर रहे हैं और उसका हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन अवामी पजीराई लेने के लिए कि अवामी सपोर्ट इनको हासिल हो, अवाम में इनका मौकफ जो है वो माना जाए और कहा जाए कि ये तो बिल्कुल बड़े जी इसके खिलाफ चलते रहें, तो इससे बिलावल की मकबूलियत बढ़ नहीं सकती। क्योंकि जो कुछ इन्होंने सिंध में किया या जब जब इनकी हुकूमत रही, जो कुछ इन्होंने किया, या ये वजीर खारजा रहा तो उस वक्त जो इसकी परफॉर्मेंस थी, या सारे अमल के अंदर ये जमात उस कातिल लीग को सपोर्ट करती रही, बल्कि ये भी इनको भी कातिल लीग कहा जाए तो वो कम नहीं है, क्योंकि ये उसका हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई हुई हैं। और ये जो एक बंदे का कत्ल है ना, वो भी रायगा नहीं जाता, और ये अपने कब्र तक जाने तक इस एक एक चीज का, और कब्र के अंदर भी उसका इनको हिसाब देना होगा, और ये हम बिल्कुल इनको नहीं छोड़ने वाले, ना भूलने वाले हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर अपडेट किसका करना चाहते हैं बिलावल साहब? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस्लामाबाद में सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। शायद ये सॉफ्टवेयर अपडेट इस तरह से करना चाह रहे हो कि इनका दिल हो कि मरियम से या नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से, उनसे जो है दस्ते शफकत जो है वो वजीर आजम की कुर्सी जो है वो ली जाए और इनको दे दी जाए। उस तरह का ये सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना चाहते हैं। और तो मुझे कोई नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी सारी चीजों के अंदर तो ये बिल्कुल तमाम सारी चीजों के ऊपर मुत्तफिक हैं। कभी कभी शिकायत की खबरें आती हैं कि इनके काम नहीं हो रहे, इंतजामिया, डीसी, डीपीओ जो है, एसएचओ, पटवारी, तहसीलदार, वो इनके काम नहीं कर रहे उस तरह से जिस तरह नून लीग के हो रहे हैं, कि इनकी मर्जी से तैनाती नहीं है। तो वो तो इनके जाती इंटरेस्ट है ना, वो सॉफ्टवेयर तो ना हुआ ना, वो तो जो बाकी जुल्म किया जा रहा है उसके अंदर ये चाहते हैं कि इनका हुक्म ज्यादा चले, बाकी जो हर काम के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी शामिल है। लेकिन आप ये देख लें कि बेनजीर साहिबा जो मोहतरमा शहीद, उनकी जिस तरह से तस्वीरें जहाज से फेंकी गई, जिस तरह ये एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे, आज जब इनकी करप्शन की और इनकी दो नंबरियों की तमाम तर कहानियां जो हैं वो कौम के सामने हैं, तो उस चीज को ये उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए या एक ओहदे जो है एंजॉय करने के लिए, इक़्तिदार के लिए, ये तमाम तर चीजें भूल के अपनी मोहतरमा जो उनकी माँ है उनको, उनके ऊपर जो सारे कीचड़ उछाले गए उनको भूल के, और एक नजरिए को कि जो भुट्टो का नजरिया था उसको भी भूल के, और इनकी फैमिली के साथ जो हुआ कि भुट्टो को 109 के अंदर सेक्शन 109 के तहत सजाए मौत दी गई, उसको भी भूल के, और ये उसी दर पर आए हैं जिससे हमेशा क्लेम करते थे कि ये रास्ता ठीक नहीं और हम इस रास्ते के खिलाफ हैं और इस रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे। मिस्टर 10% हो या बिलावल हो या कोई हो, ये एड़ी चोटी का जोर लगा लेना इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं है। इमरान खान इस वक्त दुनिया के मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान के हवाले से सिर्फ पाकिस्तान तरीके साफ नहीं, महमूद अजहज़ई साहब ने कराची के अंदर साफियों से बात करते हुए ये कहा कि पख्तूनख्वा के अंदर 2000 साल में ये पहला ऐसा लीडर है जो मकबूल तरीन लीडर है, और 2000 साल में इस तरह का लीडर नहीं आया। ये वो पीटीआई से तलक नहीं रखते अजहज़ई साहब, उनको जरूरत भी नहीं है कि वो पीटीआई के चेयरमैन के हवाले से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। ये सूरत हाल है। अरे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बट साहब, दो खबरें एक साथ
आपके इत्तेहादी तो वो तो नहीं मानते कि वो आपके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन यहाँ पर सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की अपने पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात हुई पंजाब के। वहाँ पर एक जुमला उस खबर का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सदर मुमलिकत ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। एक खबर सर। दूसरी खबर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब ये मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, और पीका के ऊपर, पीका एक्ट में तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी ने वोट किया हुआ है सर। सर ये वाकई में पीपल्स पार्टी कोई आप लोगों के खिलाफ तो नहीं चल पड़ी, या कोई कुर्सी नीचे से खींचने की कार्रवाई तो नहीं चल रही नून लीग के? आपकी ख्वाहिश होगी, बात यह है कि आपने ये मान लिया कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, जमहूरियत में इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न होता है। हाँ। पीपल्स पार्टी हम इत्तेहादी हैं, इकट्ठे हैं, हम देखें कोई तफावत होते हैं ना तो टेबल पे बैठ के वो हल हो जाते हैं। जब लीडरान मिलते हैं तो फिर उसके बाद उसका हल निकल आता है। तो बात यह है कि हम तो हैं सियासी जमातें सारी, तो एक पार्टी जिसका नाम इमरान है वो गैर सियासी तरीके अख्तियार करती है और गैर सियासी जमात है। बट साहब बाकी गल्ला ने बट साहब, लेकिन पूरे शो के अंदर नून लीग जब भी कोई शो करते हैं इमरान खान के अलावा बात कोई नहीं होती आपके पास, पूरे शो में नून लीग इमरान खान। क्योंकि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक देखें ना, आपने मान लिया ना कि जमहूरियत है तो उसमें इख्तलाफात होते हैं। तो मैंने देखें, मैं बट साहब देखें मेरे इख्तलाफात इलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारी रिजर्वेशंस पूरे पाकिस्तान की हैं, मेरे अकेले की नहीं है। आपकी 26वीं यानी तरमीम के ऊपर भी आपके इत्तेहादी जिन्होंने आपके साथ वोट किया हुआ है, इत्तेहादी नासिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वोट किया है 26वीं यानी तरमीम में, उनकी रिजर्वेशंस भी हैं। पीका एक्ट तरमीम के ऊपर वकला, सहाफी, पॉलिटिकल पार्टीज आपके खिलाफ खड़ी हुई हैं। सो इसमें फिर भी अगर आप कहते हैं कि जमहूरियत है तो बिल्कुल ठीक है सर, जमहूरियत है। फिर अब आप मुझे बताएं पीका कानून क्या है, उसमें मैं बात नहीं करता। बात यह है कि आप एक सहाफत है, आपने सच बोलना है, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना है तो उसके लिए आपने सबूत देना है। बात यह है कि इस वक्त जो हालात हैं, हम देखें ना, अपोजिशन जो है ना, अपोजिशन वो अपना किरदार अदा करे ना जमहूरी तरीके से, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। आप मुझे बताएं, साल डेढ़ गुजर गया है, ये जो नाम निहाद अपोजिशन बन रहे थे इमरान खान साहब, एक ही एजेंडा है, मुझे बाहर निकालो, मुझे जेल से कैसे बाहर आऊंगा, कभी दीवार तोड़ के आऊंगा, कभी मैं डी चौक पे बैठ के पीएम हाउस पे हमला करके बाहर आऊंगा। तो जेल से बाहर तो नहीं आना। कभी आपने फौज पे हमला कर दिया, GHQ पे हमला कर दिया, 9 मई कर दिया, 26 नवंबर कर दिया, ये गैर जमहूरी तरीके। ये अगर आप इस तरह के तरीके अख्तियार करेंगे तो कानून अपना रास्ता लेता रहेगा। कानून तो लेना चाहिए, लेकिन आज कानून ने कौन सा इख्तियार किया है कि एक दिन उसी होटल के अंदर ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हो गई है और कल होटल ने माजरत कर ली कि भाईजान हम आपको नहीं कल के लिए जगह दे सकते। देखिए, मैंने आपको फिर एक बात कही थी कि ये सिर्फ एक आईटीडी की बात है। अब ये करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या करें, सड़क पे करें, होटल पे करें, कोई नहीं रोकता। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कॉन्फ्रेंस है जो सारा दिन इवेंट चलते रहते हैं, मुख्तलिफ स्पीकर आते हैं, वो सारा दिन चलती रहती है वो कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है सर, किसी ने नहीं रोका। देखें, जब तक ये नहीं कहेंगे कि हमें रोका गया, ये इस पे हाइप नहीं लाएंगे तो फिर इनकी बात कौन सुनेगा। ये बिल्कुल गलत है। ये जिस जगह जाएं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट करें, हुकूमत नहीं कभी रोकती। लेकिन जब आप गैर जमहूरी तरीका अख्तियार करेंगे, गैर कानूनी तरीका अख्तियार करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मारंग बलोच साहिबा, मंजूर पश्तीन साहब इस कॉन्फ्रेंस से आके खिताब करते हैं तो नून लीग की हुकूमत को कोई एतराज नहीं है उसके ऊपर? नहीं, मेरी एक बात सुने, मैंने आपको फिर एक बात की कि अगर आप गैर कानूनी तरीका कोई इख्तियार करेंगे और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे जो गैर कानूनी या गैर जमहूरी है, तो उसके लिए तो फिर हुकूमत ने बिल्कुल अपना कानून ने अपना रास्ता लेना है। अगर वो गैर जमहूरी तरीका अख्तियार नहीं करेंगे, आज फिर कह रहा हूँ कि वो जिस जगह चाहे, जिस चौक में चाहे बात करें, तकरीर करें, उसको कोई नहीं रोके। नहीं पंजोता साहब, आप जमहूरी तरीके के अंदर रह के सेनेटर साहब आपके साथ बैठ के कह रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से भी शो से उठे सेनेटर साहब को साथ लें, जिसने आपको रोका है वहां करने से कॉन्फ्रेंस उनके पास लेके जाए। बट साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भाई हम नहीं रोक रहे इनको, मुझे ले जाए, मैं उस होटल के पास जाता हूँ कि क्यों आप अगर पैसे का डिफरेंस है कि वो कह रहे मैं इतने चार्जेस करूंगा, ये कह रहे मैं इतने। बट साहब अमीर आदमी है, मुझे पता है, बट साहब ने पैसे भी दे देने हैं पास से कि कॉन्फ्रेंस करें, मैं न्यूज भी देता हूँ।
नहीं नहीं, जब जितने पैसे इमरान खान ने इकट्ठे किए हैं उसके पास पैसों की कमी है, मैं दे दूंगा अगर आगे कोई रोकेगा इनको। ये अपना जमहूरी तरीका अख्तियार करें, इनको कोई नहीं रोकेगा। मैं फिर ये बात करूं, जब गैर कानूनी गैर जमहूरी तरीका अख्तियार करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेता है। ये सबके लिए। चल जरा पंजोता साहब को भी सुन ले इस पे। पंजोता साहब देखें भजन, बात यह है कि ये आइन की सरबुलंदी की और जमहूरियत की बात तब करें कि जब ये उस पर अमल करें। जो फ्रॉड के जरिए बैठे हों वो किसी को मशवरा क्या देंगे, ये सरबुलंदी की बात क्या करेंगे। तो इनके कंडक्ट से वाज़ह है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है उस तमाम के पीछे ये और इनको लाने वाले और उसके अंदर बेनिफिशियरी ये हैं जी, क्योंकि मसलत पर बैठाए गए। नंबर 1। नंबर 2 बात ये रह गई कि अगर ये यहाँ पर आकर कह रहे हैं ना कि मैं आपके साथ चलता हूँ और वहाँ वीडियो भी बन जाए कि जनाब हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल हो, और पीछे से जो है वो इंतज़ामिया के पीछे फिर शहबाज शरीफ साहब के पीछे फिर कोई और जो उनको लाने वाले हैं और उनसे अहकामात आकर और सारा अमल कर लिया जाए, तो ये सारी दुनिया के सामने एक एक पिक्चर एक एक बच्चा जानता है कि किस तरह से मामलात लेकर चल रहे हैं। जो एक एहतजाज, एक जलसा, एक जुलूस, एक रैली के ऊपर जिनको खौफ है, ये यहाँ पर ना रैली है, ना जलसा है, ना एहतजाज है, बल्कि एक कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर सहाफ़ी जो है कुछ तादाद में आए, वकला है, कुछ सियासी रहनुमा है जिन्होंने आके सिर्फ स्पीचेस करनी है। तो फिर क्यों डर रहे हैं? फिर जब आपको खौफ ही नहीं है तो फिर क्यों इंतजामिया कैसे चली गई है, एसी कैसे जा रहा है, पुलिस कैसे जा रही है, मजिस्ट्रेट कैसे जा रहा है, कि कौन फोन करके उनको कह रहा है? अदरवाइज होटल वालों ने तो पैसे लेने होते हैं ना, या तो फिर साढ़े को पैसे नहीं है, जैसी बुकिंग करी है और पैसे नहीं अदा कर पा रहे तो फिर साहब कहते हैं आप पैसे दें तो फिर तो कोई मसला नहीं है। हाँ, पैसों का मसला है कि पैसे हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम बड़े गरीब हैं और हमारे पास इस्तात नहीं है। तो नासिर भट्ट साहब से भी इनके घर ही जाते हैं खाना खाने के लिए भी, और इनके घर ही जाते हैं नाश्ता करने के लिए भी, यूनिफॉर्म भी हमें ये लेकर देते हैं, पूरा मुल्क भी। ये तो मुल्क लूटने वाले हैं, लूटने वालों के पार्टनरशिप है, इन्होंने तो मुल्क को खा लिया। ठीक है, बात यह है कि ये सिर्फ जो है ना बातें, मैं काफी ये मैंने इनसे 2 दिन पहले भी चैलेंज किया था, लेकिन ये चैलेंज के अंदर नहीं आते, ये चैलेंज हार जाते हैं। आज भी अगर मैं इनको कहूंगा ना कि आइए और कहिए कि नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो या उनका कोई हैंडलर हो, तो बिल्कुल इस बात की मैं मजम्मत करता हूं कि बिल्कुल ये ऐसा ना करें, उनको जलसे की भी इजाजत हो और उसके अंदर ये किरदार अदा करें। तो चैलेंज कबूल कीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, साथ आप एपीएन का भी एक नुमाइंदा भेज दीजिए, ये रास्ते से ही भाग जाएंगे। ठीक है, नहीं भट्ट साहब बात के पक्के, हम श्योर के भट्ट साहब आपके साथ भी जाएंगे और इंतजामिया से बात भी करेंगे। सर सानू गल दा सानू पता है ना, पहले तो फॉर्म 47 वाला किस्सा खोलो तो एक छोटी सी बात मुझे बताएं। एक बातें सुनते नहीं, ये डायलॉग है इनके, मैं अभी इनको लेकर जाता हूं कि भी आ जाएं, अभी इसके ऊपर कर लेते हैं, ये भाग जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है भट्ट साहब आप साथ जाएंगे? पंजोता साहब एक सेकंड इतनी कटिकटा कर लेने हैं ना, इतने डिसाइड कर लेने। भट्ट साहब आप साथ जा रहे हैं? मैं सुने मेरी बात, मैं इनके साथ जा रहा हूं। इंतजामिया किधर है जो इनको रोक रही है? वो पुलिस वाले किधर है जो इनको रोक रहे हैं? तो इंतजामिया किसके अंडर आती है? इंतजामिया किसके अंडर आती है? नहीं, इंतजामिया ने आपको किधर रोका? अगर इंतजामिया आपको रोकती, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आज आपने जो कॉन्फ्रेंस किया कर सकते थे। क्यों इस तरह की बात करते हैं? जब आप सब खाली चीज लोग आपके पास नहीं आते तो आप इंतजाम लगा देते हैं कि इंतजामिया का आपने जो बात की है कि मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको कोई रोक नहीं रहा, तो आप मेरे साथ चलिए, आइए, आते हैं। आप मुझे आपने बात खत्म कर ली, नहीं जवाब देंगे, जो सवाल आपने किया है उसका जवाब नहीं देंगे, उस बात को घुमाएंगे। ये कहेंगे इंतजामिया रोक रही है, ये कहेंगे कि एसी रोक रहा है, ये कहेंगे कि जनाब पुलिस वाला रोक रहा है। पुलिस वाला आपको तो नहीं रोक रहा, पुलिस वाला यूपी का जलसा तो नहीं रोक रहा, पुलिस वाला जाति उम्र पे नहीं जा रहा। जवाब भी ले लीजिए ना, जवाब भी ले लीजिए। नवाज शरीफ की करप्शन तो नहीं पकड़ रहा, वो मरियम की करप्शन तो नहीं पकड़ रहा, वो 1100 प्रॉब्लम है इनके फिक्स हुआ है, टेप इनके दिमागों में है कि मरियम नवाज शरीफ नहीं है, ये लंदन एग्रीमेंट है, ये कौन कुछ नहीं है, ये किसी ने पढ़ाया नहीं है, ये आपने किया है मुल्क के साथ, तो ये लोगों के दिमाग में फीड हो चुका है, लोग हिसाब मांगते हैं। नहीं, आप गोली चलाएंगे, लोग हिसाब मांगेंगे, आप पाकिस्तान को लूटेंगे तो लोग नहीं पूछेंगे, आप लोग आपसे पूछेंगे, आपसे लंदन अपार्टमेंट्स का भी आपसे जिक्र किया जाएगा, गंदम स्कैंडल के अंदर जो आपने अरबों खाया वो भी लोग मांगेंगे। तो मैं तो आपका चैलेंज कबूल करता हूँ, मैं कहता हूँ आप चलिए हमारे साथ, और बिल्कुल वीडियो साथ मौजूद हो, कैमरे वाला मौजूद हो, और जाकर रिपोर्टर हम यहाँ से भेज देंगे, रिपोर्टर हम ऑफिस से आपके साथ भेज देते हैं, हमारा कोई रिक्वेस्ट करते हैं। साहब
अब चले मेरे साथ, मुझे उस मिस्टर का नाम बताएं, उस पुलिस वाले का नाम बताएं जिसने आकर आइए, उसको रोका है, वो चलें। मुझे इंतजामिया बताए, वो होटल अभी- वाला मुझे बताए अभी जिसने, चलें। अगर रोका होता, आप मुझे एक बात बताएं, नहीं रोका होता नहीं, तो क्या ये प्रेस जो ये इंतजामी कॉन्फ्रेंस करते? जिसने दोनों में आप दोनों बातें नासिर करते भट्ट साहब, हैं। पंजोता साहब, एक सेकंड, ये तो बड़ा सादा सा हल है। पंजोता साहब आप नाम बता दें, नासिर भट्ट साहब को साथ ले लें, कैमरा हमारा बताएं, साथ ले लें, पूछ रिपोर्टर लेता हूं। साथ ले लें, नाम दूध का बताएं। दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नाम बताएं। तो आइए ना, किसने आइए आपको ना, रोका है? जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो इनकाद कर रहे थे, उस इंतजामिया कमेटी के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं, वो आप आपको उसका सारा नाम बता बताएंगे दें, और आप फिर उस हमारे साथ अफसर का चलिए। नाम बता दें, हम जिसने उनसे आके रोका पूछेंगे उसे कि इसी के आपने पास बस हो ये गया। हम यहाँ से रिकॉर्डिंग से उठ रहे पुलिस वाले हैं, के पास रिकॉर्डिंग भी से उठ रहे हैं। पंजोरा साहब एक सेकंड सर, नाजरीन हम रिकॉर्डिंग से उठ रहे हैं। मैं अभी भट्ट साहब के और नईम पंजोरा साहब ने जिस तरह अग्री किया, हम एक कैमरामैन को अपने को और एक रिपोर्टर को रिक्वेस्ट करते हैं, वो इन दोनों के साथ, क्योंकि साथ ही लेजेंड होटल है, हमारे से 5 मिनट की ड्राइव है, और अगर तो we will अगर update ये you on बात that. सच्ची ना निकली तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, हाँ, वी विल अपडेट यू ऑन दैट ये व्हाटएवर बात हैपेंस। सच्ची ना इस निकली दुआ के तो साथ फिर- इजाजत दीजिए कि जिस तरह दोनों ने इस शो के अंदर सॉर्ट आउट कर लिया कि नासिर भट्ट साहब भी कहते हैं कि मैं जाता हूं साथ, मैं इंतजामिया से बात करता हूं, इसी तरह हमारे तमाम मुल्की मसाइल जो बहुत बड़े इश्यूज हैं, अल्लाह करे कि तमाम स्टेक होल्डर्स वो भी इसी तरह आपस में डिसाइड कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।